ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे तबला और उसकी विरासत, इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं अच्युत तिजारे। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। नमस्कार। संगीत के सभी चाहने वालों का स्वागत है संगीत सरिता की तबला और उसकी विरासत श्रृंखला की इस कड़ी में। और हमारे साथ हैं जाने माने तबला वादक श्री अच्युत तिजारे जी, और आपको सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूक लतीफ खान साहब। और अच्युत जी, हमने अब तक जितनी कड़ियां हुई हैं उसमें घरानों की बात की और हम कुछ तालों की चर्चा भी कर रहे थे जी। अब तबले का जो शास्त्र है उसका कोई ऐसा विशेष अंग जो तबले की खासियत को मुखरित करता हो, उसके बारे में हमें बताएं। जी, सबसे पहले तो नमस्कार जयंत जी, और सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूं। हमने सारे 6 घराने देखे जी, उनकी वादन परंपरा देखी, उनके बाज देखे। हाँ, आज हम जो चर्चा करेंगे ये बहुत ही विशेष है जी, क्योंकि आज हम जातियों की चर्चा करेंगे। अच्छा, तो जाति ये शब्द आता कहाँ है? तबले के 10 प्राण बताए गए हैं। 10 प्राण, ताल के 10 प्राण। अच्छा, तो ताल के 10 प्राणों में काल, मार्ग, क्रिया, अंग जी, ग्रह, हाँ, जाति, कला, लय, यति और प्रस्तार, ये 10 प्राण है। अच्छा, इसमें से जाति एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राण है। तो आज हम जाति के बारे में चर्चा करेंगे। तबले में 5 जातियां प्रमुख तरह से समाविष्ट होती है। अच्छा, उनके नाम है तिस्त्र जाति, चतस्त्र जाति, खंड जाति जी, मिश्र जाति और संकीर्ण जाति। अच्छा, तो मैं सबसे पहले तिस्त्र जाति में थोड़ा सा पेश करूंगा। तिस्त्र जाति के मतलब ये है कि 4 मात्राओं में हम 3 मात्रा बजा रहे हैं या गिन रहे हैं, हाँ, इसलिए उसको तिस्त्र जाति बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं तिस्त्र जाति में एक रचना पेश करने का प्रयास करता हूं। स्वागत है।
वाह वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद जयंत जी। अभी चतस्र जाति की तरफ हम चलते हैं। हाँ। तो चतस्र जाति में 4 मात्रा में 4 गिनना या 4 बजाना, हाँ हाँ समांतर जी, तो इसे हम चतस्र जाति कहते हैं। तो आप इजाजत दे तो इसमें मैं थोड़ा सा वादन प्रस्तुत करता हूं। बिल्कुल, जरूर। क्या बात है। चतुश्र जाति की खूबसूरती हमने देखी है जी। अब शायद मिश्र जाति की ओर हम बढ़ेंगे। अभी खंड जाति जाएगी, अच्छा। क्योंकि 5 मात्रा। हाँ हाँ। तो हमने पहले 3 किया, फिर हमने 4 मात्रा, 4 में 4 किया, अभी हम 4 में 5 करेंगे। अच्छा। तो इसे खंड जाति कहा जाता है। जी जी, इजाजत दीजिए मैं जरूर, थोड़ा सा जरूर। पेश करता हूं। वाह वाह वाह, हर जाति की अपनी सुंदरता है जी। अब हम इसके बाद देखेंगे मिश्र जाति। तो इसमें मतलब 4 में 7, 4 मात्राओं में 7 मात्राएं गिनना। जी। ओहो, तो ये है मिश्र जाति का। ये एक तरह का मैथमेटिक्स है, हाँ, गणित है। मैथमेटिक्स है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जी जी, और थोड़ा लयकारी का पार्ट भी इसमें आता हाँ, है। हाँ। तो मिश्र जाति देखिए, चलिए कैसे देखते हैं। लगता है।
क्या बात है, बहुत सुंदर। शुक्रिया जयंत जी। और जातियों की इस चर्चा में एक और जाति बची है जी, उसे कहते हैं संकीर्ण जाति। संकीर्ण जाति, इसका क्या अर्थ है? इसमें 9 आते हैं, 9 मात्राएं 4 मात्रा में। जी, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसको 9 2 हिसाब से बचता है, 4 और 5 के हिसाब से भी बचता है। अच्छा। 3 3 3 के हिसाब से बचता है। अच्छा, थोड़ा सा उसमें भी मैं पेश करता हूँ। स्वागत है। क्या बात है, बहुत सुंदर। शुक्रिया जयंत जी। तो ये 5 जातियां जी जी हमने जो देखी, इसके सबके एग्जाम्पल्स हमने छोटे छोटे देखे जी। और कहीं सुगम संगीत में इसका इस्तेमाल होता नहीं? नहीं नहीं नहीं, मगर जब कभी शास्त्रीय वादन होता है, तबला एकल वादन होता है जी, वहाँ इसका प्रदर्शन किया जाता है जी। लेकिन कुछ जातियां यदि आप देखेंगे जी, तो कुछ परण में ऐसी जातियां आई है। हाँ, जैसे शिव तांडव स्तोत्र में ऐसे टाइप का हमारे पास आता है जी। धान धिट तट धागे न धिट तट धागे न तक धिन तक धिनक धिन धागे न तक धिन तक धिनक धिन धा धागे न धागे तट तक न तक तट कृत धिट तट धान धा कृत धान धा धा धात धा कृत धान धा धा धात धा कृत धान धा धा धात धान धात। अब ये मिश्र जाति में जैसे मैं कुछ भाव यदि बदलता हूँ, हाँ हाँ, तो ऐसे जातियों का प्रयोग हमारे यहाँ संगीत में होता है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। पूरी तरह से शास्त्रीय अंग जो है आज इस कड़ी में हमने तबले की जो देखी है, और इसी के साथ ये कड़ी यहाँ समाप्त हो रही है। श्रोताओं, अगली कड़ी में हम आपसे फिर मिलेंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। तबला और उसकी विरासत, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार अच्युत तिजारे। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने, और सारंगी संगत उस्ताद फारूक लतीफ खान की। इस श्रृंखला के लिए संपादन सहयोग मिला झरना सोलंकी से, तकनीकी सहयोग मिला किरण बंग से, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। श्रोताओं, कल उपस्थित होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अनुमति दीजिए, नमस्कार। Ba-da-da-da